जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 17वां दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले 16वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि की कृपा से धनपाल ने अहंकार का त्याग कर धर्म, दान और भक्ति का मार्ग अपनाया तथा अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से एक और अत्यंत पवित्र प्रसंग का वर्णन करते हैं। यह कथा हमें बताती है कि भगवान के नाम का प्रभाव इतना महान है कि एक साधारण मनुष्य भी सच्ची भक्ति से महान संत बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर सत्यपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां सुदर्शन नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन, वैभव, विशाल भवन, अनेक सेवक और अपार संपत्ति थी, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। वह प्रतिदिन केवल व्यापार और धन कमाने की चिंता करता। जब उसकी पत्नी उसे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहती, तब वह हंसकर कहता, धन ही सबसे बड़ा देवता है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। उसकी पत्नी सावित्री अत्यंत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री हरि की पूजा करती, तुलसी को जल चढ़ाती और गरीबों को अन्नदान करती। वह अपने पति से कहती, स्वामी, धन जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु धर्म के बिना धन भी विनाश का कारण बन जाता है। किंतु सुदर्शन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। समय बीतता गया। एक वर्ष आषाढ़ मास का शुभ समय आया। नगर में दूर दूर से संत और महात्मा पहुंचे। वे भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करते हुए नगर नगर घूम रहे थे। उनकी मधुर वाणी सुनकर नगर के लोग भाव विभोर हो जाते और श्रद्धा से उनका स्वागत करते। एक दिन वे संत सुदर्शन के घर के सामने भी पहुंचे। उन्होंने मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया, नारायण नारायण, श्री हरि नारायण। उनके भजन की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने संतों के चरण स्पर्श किए और विनम्रता से उन्हें घर में पधारने का आग्रह किया। संतों ने कहा, बेटी, पहले अपने पति की अनुमति ले लो। गृहस्वामी की इच्छा के बिना हम किसी के घर भोजन स्वीकार नहीं करते। सावित्री भीतर गई और सुदर्शन से प्रार्थना की, स्वामी, कुछ संत द्वार पर पधारे हैं, कृपया उनका सत्कार करने की अनुमति दीजिए। सुदर्शन ने क्रोधित होकर कहा, मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी, उन्हें कहीं और जाने दो। मेरे पास इन साधुओं के लिए समय नहीं है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर आई और संतों से क्षमा मांगने लगी, किंतु संत मुस्कुराए। उनमें से एक वृद्ध महात्मा बोले, बेटी, दुखी मत हो, आज नहीं तो कल भगवान स्वयं उसके हृदय का अंधकार दूर करेंगे। इतना कहकर सभी संत वहां से चले गए। सुदर्शन अपने व्यापार में पहले की तरह व्यस्त रहा, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके पूरे भाग्य को बदल देगी। उसी रात उसे एक अत्यंत विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसने देखा कि उसका विशाल महल जल रहा है, उसका संचित धन अग्नि में भस्म हो रहा है और वह स्वयं असहाय होकर सहायता के लिए पुकार रहा है। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में 4 भुजाओं वाले भगवान श्री हरि दिखाई दिए। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे सुदर्शन, धन पर घमंड मत करो। जो धन धर्म में नहीं लगता वह एक दिन स्वयं नष्ट हो जाता है। अभी भी समय है, अपने जीवन को बदल लो। इतना कहते ही भगवान अंतर्धान हो गए। सुदर्शन घबराकर जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसके मन में पहली बार यह विचार आया, क्या वास्तव में मैं अब तक गलत मार्ग पर चल रहा था? उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, उस रात्रि के स्वप्न ने सुदर्शन के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। प्रातःकाल उठकर वह देर तक उसी स्वप्न के विषय में सोचता रहा। पहली बार उसके मन में यह प्रश्न उठा, यदि भगवान वास्तव में मुझे चेतावनी दे रहे थे तो क्या मेरा सारा जीवन व्यर्थ चला गया? उसी समय उसकी पत्नी सावित्री भगवान विष्णु की आरती कर रही थी। उसके मुख से निकल रहा था, नमो भगवते वासुदेवाय। सुदर्शन कुछ देर तक मौन खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, सावित्री, क्या भगवान सचमुच अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, स्वामी, भगवान कभी किसी का त्याग नहीं करते, मनुष्य ही उन्हें भूल जाता है। जब कोई सच्चे मन से उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है, तब भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। सुदर्शन कुछ न बोला, पर उसके हृदय में भक्ति का पहला अंकुर फूट चुका था। उधर समय का चक्र घूम रहा था। कुछ ही दिनों बाद सुदर्शन के व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से आने वाले कई बड़े जहाज भीषण तूफान में फंस गए। दिन बीत गए, जहाजों का कोई समाचार नहीं मिला।
फिर सूचना आई कि समुद्र में भयंकर आंधी आने के कारण अधिकांश जहाज डूब गए हैं, उनमें सुदर्शन का बहुमूल्य सामान भी नष्ट हो चुका है। यह सुनते ही उसका सिर चकरा गया। जिस धन पर उसे इतना अभिमान था, वही धन देखते ही देखते समाप्त होने लगा। नगर के लोग भी बातें करने लगे। धन का घमंड कभी स्थायी नहीं होता। सुदर्शन अत्यंत दुखी रहने लगा। न भोजन अच्छा लगता, न निद्रा आती। एक दिन वह अकेला नगर के बाहर नदी के किनारे बैठा था। तभी उसने देखा कि वही वृद्ध संत, जिन्हें उसने कुछ दिन पहले अपने द्वार से लौटा दिया था, वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे। सुदर्शन लज्जा से भर गया। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। भूमि पर दंडवत होकर बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने आपका अपमान किया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। वृद्ध महात्मा ने प्रेम से उसे उठाया और बोले, वत्स, संत अपमान का बदला नहीं लेते, हम तो केवल भगवान का नाम बांटने आते हैं। सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, महाराज, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। अब मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। महात्मा बोले, यदि वास्तव में तुम्हारा हृदय बदल गया है तो आषाढ़ मास में भगवान श्री हरि का व्रत, जप और सेवा प्रारंभ करो। प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करो, भूखों को भोजन कराओ और कभी भी किसी संत का अपमान मत करना। सुदर्शन ने उसी क्षण उनके चरण पकड़ लिए। उसने कहा, गुरुदेव, आज से मेरा जीवन भगवान श्री हरि की सेवा को समर्पित है। महात्मा ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, याद रखो, भगवान पहले मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, फिर कृपा करते हैं। धैर्य रखो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। उस दिन से सुदर्शन का जीवन बदलने लगा। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता, अपने घर आने वाले प्रत्येक अतिथि का सम्मान करता, गरीबों को अन्नदान करने लगा, संतों की सेवा करने लगा। नगर के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। जो व्यक्ति पहले केवल धन की भाषा समझता था, वही अब हर समय नारायण नारायण का जप करता रहता था। किंतु भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना पूर्ण कृपा नहीं करते। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में ऐसी कठिन परीक्षा आने वाली थी जिसमें उसके धैर्य, विश्वास और भक्ति तीनों की कसौटी होने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, सुदर्शन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके व्यवहार में विनम्रता आ चुकी थी। जहां पहले उसके मुख से कठोर वचन निकलते थे, वहीं अब हर समय भगवान श्रीहरि का नाम सुनाई देता था। नगर के लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते तो कुछ उसका उपहास उड़ाते। वे कहते, देखो, जब धन चला गया तो अब साधु बन रहा है। किंतु सुदर्शन ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। वह मन ही मन सोचता, यदि मेरा अपमान सहने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक दिन वही वृद्ध महात्मा पुनः उसके घर आए। इस बार सुदर्शन स्वयं द्वार पर खड़ा था। जैसे ही उसने महात्मा को देखा, वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया और सादर भोजन कराया। महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, सेवा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें अहंकार का लेश भी न हो। आज तुम्हारे भीतर वही विनम्रता दिखाई दे रही है। भोजन के पश्चात महात्मा ने सुदर्शन से कहा, कल प्रातः आषाढ़ मास की एकादशी है। यह भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय तिथि है। यदि श्रद्धा से इसका व्रत किया जाए तो अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सुदर्शन ने उसी क्षण संकल्प लिया, गुरुदेव, मैं पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत करूंगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह जागा, नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु का अभिषेक किया, तुलसी दल अर्पित किया, दिन भर उपवास रखा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता रहा। रात्रि में उसने भजन कीर्तन किया और भगवान की कथा सुनी। उसके हृदय में ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ जैसा उसने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। उसी रात भगवान श्रीहरि ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में स्वयं भगवान उसके द्वार पर आए। उन्होंने अत्यंत दुर्बल स्वर में कहा, वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज द्वादशी का पारण करने से पहले आपको भोजन कराना ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य होगा। उसने अत्यंत श्रद्धा से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम्हें अभी अपना खोया हुआ धन और वैभव वापस मिल जाए तो क्या तुम फिर से पुराने मार्ग पर लौट जाओगे?
सुदर्शन ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, नहीं प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि धन क्षण भंगुर है, पर भगवान का नाम शाश्वत है। यदि मुझे कुछ चाहिए तो केवल श्रीहरि की भक्ति चाहिए। यह सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण के मुख पर दिव्य तेज प्रकट होने लगा। सुदर्शन आश्चर्य से देखता रह गया। कुछ ही क्षणों में उसके सामने स्वयं 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। गरुड़ उनके समीप खड़े थे। समस्त वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सुदर्शन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर साष्टांग दंडवत लेट गया। कांपते हुए स्वर में बोला, प्रभो, मैं बड़ा पापी हूं, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, हे सुदर्शन, जो अपने अपराध स्वीकार कर सच्चे मन से पश्चाताप करता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारा अहंकार नष्ट हो चुका है, इसलिए अब तुम मेरी कृपा के अधिकारी हो। इतना कहकर भगवान ने उसे वरदान देने का संकेत किया, लेकिन सुदर्शन ने जो मांगा उसे सुनकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो उठे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भगवान श्री विष्णु के दिव्य दर्शन पाकर सुदर्शन की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। वह बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। भगवान श्री हरि ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर चाहते हो? सुदर्शन ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे धन, वैभव या राज्य नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरे हृदय से आपका स्मरण कभी दूर ना हो, जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान श्रीहरि सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, वत्स, संसार में अधिकांश लोग मुझसे धन, संतान और सुख मांगते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति मांगता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। फिर भगवान ने अपना करकमल सुदर्शन के मस्तक पर रखा। उसी क्षण उसके हृदय में दिव्य शांति का अनुभव हुआ। भगवान बोले, तुम्हें भक्ति भी प्राप्त होगी और धर्म पूर्वक अर्जित वैभव भी, किंतु अब वह धन तुम्हें बांधेगा नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा अनेक लोगों का कल्याण होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। सुदर्शन देर तक उसी स्थान पर बैठा भगवान के चरणों का स्मरण करता रहा। उधर कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक घटनाएं होने लगीं। समुद्र में डूबे हुए उसके कई जहाज सुरक्षित मिल गए। जो व्यापारी उसका धन लेकर भाग गए थे वे स्वयं लौटकर उसका धन वापस करने लगे। उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। कुछ ही समय में वह पहले से भी अधिक संपन्न हो गया, किंतु इस बार उसके हृदय में तनिक भी अहंकार नहीं था। वह प्रतिदिन अपनी आय का एक बड़ा भाग गौसेवा, ब्राह्मण सेवा, अन्नदान और धर्म कार्य में लगाने लगा। उसने नगर में भगवान श्री विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में प्रतिदिन हरिनाम संकीर्तन होने लगा। दूर दूर से संत और भक्त वहां आने लगे। सत्यपुर नगर धीरे धीरे धर्म और भक्ति का केंद्र बन गया। एक दिन वही वृद्ध महात्मा पुनः वहां आए। उन्होंने मंदिर देखकर प्रसन्न होकर कहा, वत्स, यही सच्चे धन का उपयोग है। जो संपत्ति भगवान की सेवा और प्राणियों के कल्याण में लगे वही वास्तव में पवित्र होती है। सुदर्शन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद का ही फल है। यदि उस दिन आप मुझे क्षमा न करते तो मैं आज भी अज्ञान में भटक रहा होता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, याद रखो, आषाढ़ मास केवल व्रत करने का नाम नहीं है, यह मन के परिवर्तन का महीना है। जो इस मास में अपने स्वभाव को सुधार लेता है, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जिसने भी आषाढ़ मास में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया उसका जीवन अवश्य सफल हुआ। सुदर्शन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन हो गए। तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, वास्तव में भगवान की भक्ति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। कृपया इस पावन मास का और भी महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक और अद्भुत कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ 17वें अध्याय का यह प्रसंग पूर्ण होता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और सभी भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण कर पुण्य के भागी बन सकें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। और आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या मां
काली की कथा भी जरूर सुनिएगा, बहुत कल्याणकारी होगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।